26वां श्लोक। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। योग मार्ग पर आप चलने लगे तो मत समझना कि सब सीधा सीधा चलते रहेगा। ये मन ऐसा है कि अगले श्लोक में जो कहा है, ऐसी निर्विकल्प स्थिति सरलता से नहीं आएगी। देयर विल बी इश्यूज, देयर विल बी चैलेंजेस। मन भागेगा तो क्या करें? अस्थिरम चंचलम मनः। याद रखिए, मन अस्थिर है, चंचल है। ऐसा मन यतः यतः निश्चरति, जहां जहां विचरण करता है, ततः ततः वहां वहां से नियम्य, उसको हटा करके, एतत् आत्मनि एव वशम नयेत्, इसको अपने आप में, परमात्मा में ही स्थिर करें। वशम नयेत्, वश करें, अच्छी तरह से उसको लगाएं। ये अभ्यास है। और यतः यतः, जहां जहां जाता है, वक्त ततः ततः, वहां वहां से ले आइए वापस। मन भागेगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने मन को परमात्मा में स्थिर कर दिया तो हमेशा के लिए बैठा रहेगा। नहीं, आपने स्थिर किया, वापस भागेगा, फिर ले आओ, फिर भागेगा, फिर ले आओ। जहां जहां जाता है मन, वहां वहां से उससे ले आओ। यह अभ्यास, और उसी से आप मन को स्वाधीन कर सकोगे। कैसे करें ये? प्रिय स्वजनों, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ध्यान का जो प्रयोग है वो केवल सुनने की बातें नहीं, करने के प्रयोग है। दे आर एक्सपेरिमेंटेटिव। ये सब बातें केवल शब्दों से जान लोगे, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और करोगे कुछ नहीं तो परिणाम नहीं आएगा। आचरण करोगे तो परिणाम दिखेगा। मन को परमात्मा में स्थिर करना होगा तो क्या करें? तो पहली बात तो जो कि 26वें श्लोक में बताई, जहां जहां मन जाता है वहां से उसको वापस ले आओ। मन जैसे ही कोई विषय में जाए, तुरंत उसे पकड़ के परमात्मा में स्थिर कर दो, बारंबार। मन के साथ नकारात्मक अभिगम मत रखना। याद रखिए, ये मन का अभ्यास यदि हमें करना है, मन को शत्रु मत समझना, मन के साथ नेगेटिव मत बन, मन को नेगेटिव सूचन भी मत देना। मन से यह मत कहना कि वहां मत जाओ। यदि आप कहोगे मन से कि वहां मत जाओ, तो वहां तो बार बार जाएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी का अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है, मन नेगेटिव कमांड समझ ही नहीं पाता। आप मन को जो नेगेटिव आज्ञा दोगे, नकारात्मक आज्ञा दोगे, मन उसको ही सकारात्मक कर देगी। मन चंचल बालक की तरह है। 30-32 वर्ष की माता हो, उसका 5 वर्ष का पुत्र हो, किचन में काम कर रही है माता, और पुत्र से कहे बालकनी में मत जाना,
नहीं जाएगा? अरे अवश्य जाएगा। बालक सोचेगा मम्मी बालकनी में जाने से क्यों रोक रही है, वहां कुछ है, तो वहां तो अवश्य जाएगा। जितनी जोर से आप कहोगे बालकनी में मत जाना, उतना जल्दी जाएगा। बालक नेगेटिव कमांड नहीं समझता। मन भी ऐसे चंचल बालक की तरह। मन को जितना आप कहोगे ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, मन अवश्य करेगा। जब कॉलेज में पढ़ता था, हमारे एक मित्र थे कवि चंद्रकांत शाह, अमेरिका बॉस्टन में अब सेटल हुए हैं। तो तारक मेहता के जमाई, तारक मेहता की पुत्री ईशानी के साथ उसका ब्याह हुआ। उससे बड़े अच्छे कवि चंद्रकांत शाह, हम चंदू कहते थे उसे। उसकी बड़ा प्यारा सा गीत उस समय में, आज से 30 साल पहले की बात करता हूँ, 30-35 साल, उसे लिखा था, छोकरा ने ना पाड़ो ने मेली दो पंचात। बच्चों को ना कहो और फिर मेली दो पंचात। उसने कविता में ऐसे कहा था कि जो बात आप बच्चों से करवाना चाहते हो ना, उसका उनको मना कर दो तो वो अच्छी तरह से करके आएंगे। यदि आप चाहते हो कि आपका बेटा स्विमिंग सीखे और आप उसे कहो कि बेटा स्विमिंग क्लास में जाना है, तुम्हें स्विमिंग सीखना है, तो कहेगा नहीं जाना, ये है वो। मन में आप तय करो कि आपके बेटे को स्विमिंग सिखाना है और बेटे से कहो खबरदार कभी पानी में पैर रखा तूने, चाटियों तोड़ी ना खींच जो क्यों चल पानी में, ना कह दो उसे। और देखो फिर 6 महीने में आपका बेटा अच्छे से अच्छा स्विमर बन के आएगा। ना कहो, मन ऐसा है। मन को जिस बात का आप मना करोगे, मन वो अवश्य करेगा। समझदार माता क्या करती है, बालक को यदि बालकनी में जाने से रोकना है तो वो ये नहीं कहेगी कि बालकनी में मत जाओ, वो कहेगी बेटा ये जरा पजल लगा दो, तो बेटा ये कलर कर, मैं देखना चाहती हूं कितनी जल्दी कलर कर लेते हो तुम। बालकनी में मत जाओ ये कहो ही मत। नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस मत दो, पॉजिटिव दो। मन के साथ भी ये बर्ताव रखना। यदि आप अपने मन को स्थिर करना, परफेक्ट साइंस है ये, भगवद गीता में प्रभु जो बता रहे हैं 6ठे अध्याय में, जहां भी आपका मन जाता है उसकी निंदा मत करो, क्यों यहां आया, क्यों मन ये विचार करता है, तो मत जा। ये करोगे तो और चिपकेगा वहां जाकर। कई बार ये दृष्टांत कथाओं में कहा गया है, एक नौजवान महापुरुष के पास आया और कहा कि मैं अपने मन को स्थिर करना चाहता हूँ, परमात्मा में लगाना चाहता हूँ, आप मुझे उपाय बताएं कैसे हो सकता है। महात्मा जी ने कहा बड़ा सरल है, देखो सुबह 4 बजे उठ जाओ, ठंडे पानी से स्नान करो, आसन लगा के बैठो, दिए का घी का दिया करो, अगरबत्ती लगाओ, पद्मासन लगा के बैठ जाओ, आंखें बंद करो और बंदर के विचार मत करना। पंद्रह दिन के बाद वो युवक महापुरुष को दिखाई पड़ा। महापुरुष ने पूछा बेटा ध्यान कैसा चल रहा है? वो युवक ने कहा महात्मा जी आपने कहा था वो सब कुछ कर रहा हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, ठंडे पानी से स्नान करता हूँ, घी का दिया करता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ, आसन लगा के बैठ जाता हूँ, पद्मासन लगाता हूँ, और जैसे ही आंखें बंद करता हूँ आंख के सामने बंदर ही नाचने लगते हैं। आपने ये क्यों कहा था कि बंदर का विचार मत करना? महापुरुष कहते हैं ये समझ ले मन के स्वभाव को, मन को जिस बात के लिए तुम मना करोगे मन वो अवश्य करेगा।
तो मन जहां जाता है वहां कोई टीका नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई आक्रोश नहीं, कुछ नहीं। जैसे आपको पता चला कि मन कोई गलत जगह पे चला गया है, उसको लेकर वापस परमात्मा में स्थिर कर दो बस। यतो यतो निश्चरति, वहां से ततः ततः नियम्य ले आओ वापस। दूसरी बात ये भी प्रयोग कर सकते हो कि मन जहां गया है वहीं पर प्रभु के दर्शन करो। परमात्मा का ध्यान करते करते ये मन रूपी मरकट, समझो प्रभु को आपने फूल की माला पहनाई है, उसके फूल पर गया, फूल पर से ये कौन से गार्डन का गया, गार्डन पे बन गया, गार्डन में इस पौधे पर है, ये पौधे को ये करना है, माली को आके सूचना देनी है, वहां पर पहुंच जाओगे आप। जब याद आया आपको कि मन वहां गया है, तो उस पौधे में ही परमात्मा का अनुभव करने लगो, उस पौधे पे लगे फूल में ही परमात्मा का अनुभव। मेरे प्रभु ने कितना अच्छा गार्डन दिया, मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है। तो जहां मन गया है वहां प्रभु का दर्शन करो। तीसरी बात, मन का एक स्वभाव है, जब आप भगवान का चिंतन करते हो ना, तभी संसार सबसे अधिक स्मरण आएगा। संसार की प्रवृत्ति करते समय भगवान का स्मरण हो न हो, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए संसार अवश्य याद आता है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं करता हूं, ये सब बाहर गांव वालों की बात है। आप तो सब परम भक्त हैं, समाधिस्थ योगी हैं सब। अधिकतर लोगों का ऐसा हो, जैसे ही माला हाथ में ली, भगवान का स्मरण जैसे शुरू किया, पूरी संसार की माया, सारा कारोबार उसी समय। लोग कहते भी हैं कि प्रभु का जब स्मरण कर रहे हैं तभी पूरी संसार की याद आती। या एक पहली बात तो इससे डरो मत, समझो कि ये देखिए है ना संसार की याद, समझो कि एक कचरा बाहर निकल रहा है। जूझो मत उससे, झगड़ो मत, संघर्ष में मत उतरो उसके साथ। दबा दें ये संसार के विचार क्यों आ रहे हैं, हटा दें। जूझो मत, लड़ो मत उसके साथ। शांत है, एक साक्षी बन के देखो, अच्छा ये सब विचार, ये सब भरा पड़ा था अंदर। होम्योपैथी की जो सिस्टम है ना, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि होम्योपैथी की दवाई शुरू करो तो रोग बढ़ जाता है। और जब वो डॉक्टर से जाके पूछे होम्योपैथी वाले से कि भाई ये हम तो दवाई ले रहे हैं, बढ़ गया, वो कहेगा बाहर निकल रहा है। ध्यान करने जब बैठते हो तब संसार के यदि विचार आए तो समझना ये सब बाहर निकल रहा है। मधुमक्खी का छत्ता लगा हो, मधुपूड़ो, आप दूर बैठे हो, देखते हो तो वो परेशान नहीं करेगी मक्खियां। ना आपका उससे कुछ लेना देना है, ना मक्खी का आपसे कुछ लेना देना है। लेकिन उसमें जो मधु है, जो शहद है, वो लेने का प्रयास करोगे तो जो मधुमक्खियां उड़ती हैं और आपको परेशान करती, ठीक इसी तरह ब्रह्म के ऊपर माया का आवरण है, वेदांती कहते हैं। जब तक आपको ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है तो वो माया आपको परेशान नहीं करती। लेकिन जैसे ही आप वो ब्रह्म का आनंद लेने गए,
तो ये माया की मधुमक्खियां ऐसी उड़ती हैं, ऐसे आपको परेशान करती हैं कि आप वो हिम्मत ही न कर पाए वो ब्रह्म का आनंद लेने का। परेशान करेगी संसार की मधुमक्खियां। इससे डरो मत। उसी समय जब याद आता है चौथी बात, प्रभु चिंतन में कठिनता का अनुभव होता है, डिफिकल्ट लगता है। क्यों? उसका मुख्य कारण है साधक स्वयं को संसार का हिस्सा समझता है। मैं विश्व का हूं, मैं दुनिया का हूं और मुझे प्रभु पाना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि परम तत्व कुछ पराया है, मैं संसार का हिस्सा हूं। स्वयं को संसार का हिस्सा मान करके वो परमात्मा का चिंतन करता है। इसीलिए इस भ्रांति के कारण संसार का चिंतन अपने आप होने लगता है, क्योंकि वो अपने को संसार का हिस्सा मानता है साधक। और प्रभु का चिंतन करना पड़ता है, फिर भी हो नहीं रहा, क्योंकि परमात्मा को पराया मान रहा है। ये चिंतन बदल दो। मैं संसार का हिस्सा नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। मेरे प्रभु ने भगवत गीता में मुझे एश्योरेंस दिया है, मयि वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। संसार में जितने भी जीव हैं वो सब मेरे अंश है। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे भेद दिया इधर, तो मेरा प्रभु मेरे अंतःकरण में बैठा है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं प्रभु का हूं। ये धारणा जब पक्की बनेगी तो ईश्वर स्मरण अपने आप। युवक युवती के जीवन में ये संजोग आते हैं ना, जब सगाई हो या अपनी तरह से तय कर रहे हो, शुरुआत में अंतर होता है, तो उनकी भाषा भी कैसी होती है। वे लोग ऐसे हैं, वो लोग उन गांव में हैं, उनके परिवार में ऐसा होता है, और हमारे यहां तो ऐसा है, हमारा ये होता है। पराया समझते हैं दोनों। युवक युवती के बारे में बात करेगा तो भी ऐसी बात करेगा, युवती युवक के परिवार में बात करेगी तो भी ऐसा। पराया समझते हैं। एक बार अपना समझ लिया, मैं उनकी हूं और वो मेरे हैं, फिर वो उनका विचार अपने आप आने लगता है। जब तक पराये समझते रहे तब तक जरा सोचो, ढूंढो तो सही, जरा निकालो, बात निकालो, जरा समाचार निकालो, कैसा है, क्या है, तपास करो, ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन एक बार पता चल गया कि अपना ही है, फिर उसका चिंतन, उसका स्मरण अपने आप होने लगता है। ध्यान करने बैठो तो बाकी जो बचे काम हैं उनको साइड पे कर दो। एक बार ये काम बाकी है, ये मिलने वाले है, या यहां जाना है, वहां ऐसा कर। मानसिक रूप से ये बोझ को हटा करके शांत चित्त होकर बैठो। और उसके बाद भी यदि संकल्प विकल्प आए, अलग अलग विचार आए, जैसे ही आपको पता चलता है अलग विचार आ रहा है, स्वाहा या तो ओम, ऐसा कोई एक अक्षर, एक शब्द कोई रख के उस विचार को छोड़ने के लिए एक फोनेटिक ये रखो, स्वाहा ओम। यह ऐसा उच्चार करके उस विचार को सिस्टम के बाहर फेंक। एक दो और छोटे छोटे उपाय बता दूं, समय होने आए। ध्यान के समय यदि चित्त बाहर जा रहा हो तो
पलकों को पटपटाइए, त्वरित गति से बार बार ऐसे खोल बंद ऐसे करोगे तो जो विचार मन में चल रहा था वो चला जाएगा। आप प्रयोग करके देख सकते हो। मन में कोई दूसरा विचार चल रहा हो तो ऐसा ध्यान करने जब बैठो आप तो 2-3 बार जोर से, और या तो बीच में कभी ये अलग विचार आ जाए तो 3-4 बार जोर से उच्छ्वास कर, ब्रीद आउट, निकाल के फिर लिटरली ब्रीद इन, स्टार्ट अफ्रेश। ये 3-4 बार ऐसे उच्छ्वास निकालोगे, उसके साथ जो गलत विचार प्रवाह चल रहा था वो भी निकल जाएगा। अंत में एक बात कहता हूं, चित्त एकाग्र करना है। विद्यार्थियों को परीक्षा के समय भी चित्त एकाग्र करना है। पढ़ते समय छोटा सा प्रयोग लेकिन बड़ा अद्भुत प्रयोग, अमोघ प्रयोग। हमारी जो जीभ है ना, उसकी सहज अवस्था में नीचे के तलवे में ऐसे पड़ी रहती है, डिब्बे में जैसे जीभ नीचे हुआ। चित्त एकाग्र करना हो आपको तो जीभ को ऊपर के दांत पर लगा के रखिए, पीछे दांत के पीछे, ऊपर के जरबे पे, दांत पे। जीभ को जैसे ही आप लगाओगे सारे इधर उधर के विचार बंद हो जाएंगे, एक विचार पर आप स्थिर हो जाओगे। ये प्रयोग है चित्त एकाग्र करने के। भगवान कहते हैं 26वें श्लोक में कि जहां जहां मन जाता है वहां वहां से उसे वापस ले आओ। प्रिय स्वजनों, 3 प्रकार के विषय मन को विचलित करते हैं। विषय 3 प्रकार के होते हैं। एक, सहज प्राप्त, सरलता से जो मिला है विषय, आपने उसके लिए बहुत चिंतन नहीं किया, बहुत पुरुषार्थ नहीं किया, बहुत मेहनत नहीं की और वो विषय मिल गया। ये सहज प्राप्त जो विषय है उनके प्रति मन में बहुत राग नहीं होता, इसलिए इन विषयों को छोड़ना सरल है। दूसरे हैं मंद विषय। मंद विषय मन को आकर्षित करते हैं। मंद का अर्थ है ढीले, आकर्षित करते हैं, लेकिन मन को विचलित या अस्वस्थ या अस्थिर नहीं कर सकते। तो उनको भी छोड़ना और मन पर काबू पाना सरल है। लेकिन विषयों का तीसरा प्रकार है तीव्र विषय। तीव्र विषय मनुष्य को विचलित कर देते हैं, बेचैन बना देते हैं। जो भी हमें प्रयत्न करना है इन तीव्र विषयों के प्रति, तो इतना ही करो, तीव्र विषयों के प्रति दृष्टि बदल दो, उनमें परमात्मा का आरोपण करने लगो। बस जो भी आपको अत्यंत प्रिय हो उसको किसी न किसी रूप में परमात्मा से जोड़ दो, आपका ध्यान सरल बनने लगेगा। बड़ी सुंदर ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। कल आएंगे और बाकी के 21 श्लोक ध्यान पूर्वक पूर्ण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।